एक बार क्या हुआ, दिनेश एक जो है खरगोश लेके आया। दिनेश एक खरगोश लेकर के आया तो अब ये पंडित, पंकज, गगन, अरविंद तीनों मिल गए और बोलने लगे कि अरे यार क्या किया जाए कि इससे ये खरगोश लेना है, कैसे किया जाए कि इससे खरगोश अपन ले लें। इन्होंने प्लान बनाया और जाकर के गगन जो है टकरा गया किससे, दिनेश से, और कहता है कि अरे भाई ये कुत्ते को तुम कहां ले जा रहे हो। तो क्या बोला दिनेश, तेरी आंखें तो ठीक है, तू कहीं भ्रमित तो नहीं हो गया, कहीं तेरे जो है चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ गया। तो गगन क्या बोलता है कि क्या बातें करता है तू भी ऐसी बात है, अब ये कुत्ता तेरे को दिख नहीं रहा है। तो कह ये कुत्ता नहीं खरगोश है। तो कह रही तुझे बुद्धू बना दिया इस दुकानदार ने, है तू कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, अब तू कुत्ते को खरीद के आ गया तो मैं क्या करूं। कहने लगे अरे उसकी आंखें जो है, दिनेश एक बार कहता है कि उसकी आंखें खराब हो गई होंगी, उसको कुछ हो गया होगा, इसलिए शायद वो मेरे खरगोश को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलो तो सही, क्या बोल रहा है, कुत्ता। अब ये जो है पीछे चला गया। इतने में जो पंडित जी की बुद्धि थी ना, आजकल भ्रमित करने वाले बहुत है, वो नहीं है लेकिन ऐसा मत करना है। तो इसने सोचा कि देखो एक बार तो उसको दिमाग में बैठ गया। अब जो है अरविंद जाता है, अरविंद भी टकराता है और क्या बोलता है, अरे दिनेश भाई ये कुत्ता तो बहुत सुंदर दिख रहा है, तू कहां से लेके आया यार। तो अब इसको जो है खटकने लगा थोड़ा सा, कि कुत्ता नहीं खरगोश है। अब इसकी बोलती में बंद हो गई, बोलती बंद हो गई और कहने लगा नहीं नहीं ये खरगोश है। अरे कहले पगला गया क्या तू, ये कुत्ता है तो कुत्ता ही रहेगा ना, कहां से तू खरगोश लेके आ जाएगा। तो कहले मेरी आंखों में कहीं कमजोरी तो नहीं आ गई, कि कमजोरी नहीं है, तू खरगोश क्या तुझे ठग लिया क्या दुकानदार ने, क्या तुझे लूट लिया। अभी एक सोचता है कि पक्के में रुट गए, एक होता दो होते और तीसरे नंबर पे फिर एक आदमी टकरा गया। अब उसने तो प्लान बना के रखा था कि इसके जो है खरगोश को लेना है। फिर चला गया तीसरा व्यक्ति और वही बोलता है क्या क्या, बोलो तो सही, सो गए क्या। ये कुत्ता तू कहां से उठा के ले आया। अरे कहले मैं खरीद के लाया हूं। ये क्या खरीद के लाया है, कितने का खरीद के लाया, कुत्ते भी बाजार में भी चले थे तो उठा लेता। अरे कहले मैं बहुत महंगा खरीद के लाया हूं, मैं जो हूं 1000 रुपये दे के आया हूं इस खरगोश के। क्या खरगोश के, क्या खरगोश के, कुत्ते के तूने लूट लिया, तू तो लूट गया, तू तो पिट गया। अब ये सब सोचता है कि मैं तो सच में लुट गया, मैं तो सच में पिट गया, रे मेरे को लूट लिया। ये काल्पनिक कहानी थी, लेकिन क्या हमारे जीवन की ये सच्चाई नहीं है क्या। ये संशय हमारा
कि हमें अपने ऊपर ही संशय हो गया। आज हर व्यक्ति क्या कहता है, क्या बोलता है कि मैं जो काम करना होता है कर लेता हूं, मुझे जो मानना होता है मैं मान लेता हूं, लेकिन संशय नहीं करता, मैं शंका नहीं करता। हर व्यक्ति शंका में है, लेकिन हर व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं शंका नहीं करता किसी चीज पर, मेरे को विश्वास है, मेरे को विश्वास है। लेकिन क्या तुझे अपने खरगोश पर विश्वास है क्या? अब तू क्या सोचता है बार बार कि अरे मैं रुट गया, मैं पिट गया, लेकिन मैं ये अब कुत्ता ही है। अब अगर कोई सही 100 लोग मिल जाए और कहने लगे, किसको किसको? खरगोश को क्या बोलने लगे? कुत्ता बोलने लगे। और फिर अगर तेरे दिमाग में कोई बोले कि ये भाई खरगोश है, एक जन बोलने लगे, दुकानदार के पास जाओगे, वो क्या बोलेगा? अरे तू उनकी बातों में क्यों आ रहा है, मेरी बातों में आना, मैंने तेरे को दिया है खरगोश। कहे अरे यार तू मेरे का बेफालतू तू की लड़ाई कर रहा है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, लेकिन क्या सब लोग झूठ बोलेंगे क्या? अब तुझे साक्षात वो खरगोश होते हुए भी क्या दिखने लगेगा? क्या दिखने लगेगा? क्या दिखने लगेगा? कुत्ता दिखने लगेगा। हमें पता है कि कल्याण ईमानदारी से होता है। हमारे अंतरंग में कई विकल्प जो हैं मात भर दिए जाते हैं और हम उन विकल्पों में ही उलझे रह जाते हैं। हमें पता है कि मेरी आत्मा जो है परम सत्य बोलेगी, लेकिन मैं जो हूं कर्मों की आवाजों को इतना ज्यादा बढ़ा देता हूं, इतना ज्यादा बढ़ा लेता हूं कि अब हमें लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। ये सोच किससे रहे हो तुम? किससे सोच रहे हो? ये जो तुम्हारे अंदर में सोच बन रही है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होगी, कल्याण नाम की कोई चीज नहीं होगी, जो है सत्य नाम की कोई चीज नहीं होगी, ये तुम सोच किससे रहे हो? उसी आत्मा से तो सोच रहे हो। कई ऐसे पंथ हुए जो आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण नहीं मानते, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, इस प्रकार के भ्रम अपने अंतरंग में भरते हैं और ये सोच भी किससे रहे हैं मैं ज्ञानी नहीं हूं? ज्ञान से ही सोच रहे हैं कि मैं ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञान से ही सोच रहे हैं कि वो सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञान से ही सोच रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है आदमी का। हर व्यक्ति कहता है कि मैं संशय नहीं करता, मैं किसी प्रकार की शंका नहीं करता। शंका में जाने के बावजूद भी व्यक्ति शंका नहीं करता। कभी आपने देखा? शंका होने पर भी शंका नहीं करता। ये निशंक होने पर भी निशंकता में शंका करता है और शंक में निशंक रहता है। पाप करने में, अरे इतने लोगों ने पाप कर लिया, इतने लोगों ने जो है झूठ बोला, वो इतने सक्सेस हो गए, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इतने लोग जो है झूठ बोलकर सक्सेस हुए, इतने लोग जो है हिंसक व्यापार से सक्सेस हुए,
इतने लोग जो है वो सब जो है, जो भी संसार में चलता है यही चलता है। बस संसार में तो क्या बोलते हो कि महाराज तुम्हारी बातों से काम नहीं चलेगा, संसार तो हमारे अनुसार ही चलेगा। क्या बोलते हो? सच है। संसार बढ़ाना है तो मुनिराज की बातों से काम चलेगा ही नहीं। मोक्ष मार्ग बढ़ाना है तो फिर हमारी बातों से काम चलेगा। और संसार बढ़ाना है, तुम कितने ही बोलते रहो, अब हमें पता भी है कि इससे हमारी आत्मा क्लेशित हो रही है। कितने विचारों का, कितने जो है संकल्प विकल्पों का बोझ रात के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उससे निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कर रहा है, उसने मेरे से बोला है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं होता ऐसे। हर कोई ये नहीं बोलता कि मैं जो हूं बिल्कुल शंका नहीं करता। मुझे जो मानना होता मैं मान लेता हूं, मैं बिल्कुल शंका करता ही नहीं। मैं दारू पर भी शंका नहीं करता, मैं पानी पर भी शंका नहीं पीता। मैं तो दारू भी पी लेता हूं, मैं पानी भी पी लेता हूं, मैं शंका करता ही नहीं हूं। मुझे जो खाना होता है मैं खा लेता हूं, जो पीना होता है मैं पी लेता हूं। मेरे को मैं किसी प्रकार की शंका करता ही नहीं हूं। शंका करो आप करो कि इसमें क्या पता बाल होगा कि नहीं होगा, ये शंका आपकी है। मैं तो शंका करता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं अंतराय नहीं करता। मैं शंका क्यों करूं? क्यों दिनेश? मैं शंका नहीं करता। यही सबसे बड़ा शंकापना है कि तुम शंका नहीं करते। आज से शंका करना प्रारंभ करो तो निशंक हो पाओगे। अभी तक तुमने ये सुना है कि मैं शंका नहीं करना, लेकिन मैं बोल रहा हूं अरविंद, आज से शंका प्रारंभ करो। अगर निशंक होना है तो फिर शंका प्रारंभ करो। अगर जैन धर्म में निशंक भाव को प्राप्त होना है तो शंका करो। कर सकते हो शंका? तुम ये बोल रहे हो कि मैं शंका नहीं करता, मतलब कि तुम निशंक नहीं हो। अब शंका प्रारंभ करो। शंका आप करोगे तभी तुम जो है निशंक हो पाओगे। शंका का मतलब ही है कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसका निर्णय कर पाना। अमृत को अमृत मानना और विष को विष मानना। अगर तुम ये सोचते हो कि अरे विष पी लो, मैं शंका नहीं करता, तो विष पियोगे क्या? कोई ने 10 लोगों ने बोल दिया, 100 लोगों ने बोल दिया, तुम विष खरीद के लाए उस दुकान से कि एक काम करो, सामने वाली दुकान पे विष मिलता है। आप विष लेकर के आए और गगन बोलता है, हे दिनेश, ये जो है अमृत है पी ले, अमृत है पी ले, तो ये पीना ही है, अमृत है पी ले। पियोगे? क्यों? 2-4 लोगों ने और बोल दिया कि अमृत है पी ले, अमृत है पी ले, तो पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? 100 लोगों ने बोल दिया ये अमृत है पी ले, अमृत है पी ले, और तू खुद खरीद के लाया है वहां से कि अमृत है पी ले, पी लेगा क्या? क्यों नहीं पी रहे हो? 100 लोग बोल दें आपसे कि ये मैं खुद खरीद के लाया हूं वहां से कि ये विष है, और विष है मैं खरीद के लाया हूं, भले ही वो उसने अमृत दे दिया हो, सामने वाली दुकान ने अमृत दे दिया हो तुझे, और तुम विष का नाम लेकर के आए हो। अब बताओ, उस अमृत को 10 लोग बोल रहे हैं कि ये अमृत है पी ले, तुम पियोगे क्या? केवल मैं अब कहता है कि मैं अपनी बात पर श्रद्धा करता हूं, तो मेरे को विष पिलाना चाहता है, 100 लोग मेरे को विष पिलाना चाहते हैं।
विष पर कितनी निशंकता है, लेकिन अमृत पर उतनी शंका। जैन धर्म को तुम इतने दिन से सुन रहे हो, लेकिन धर्म को हम कई बार सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी शंका करते हैं। और अधर्म को हम सुनते 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 हमारा मन बोल रहा है, आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है। चोर जो है पहली बार चोरी करता है तो उसे पसीना पसीना आता है कि नहीं आता? पहली बार चोरी करता है, भले ही उसने पूर्व भव में भी चोरी की हो, कई भवों से चोरी कर रही हो, लेकिन इस भव में जब भी आएगा वो चोरी करेगा तो फिर क्या होगा? पहली बार जब व्यक्ति चोरी करता है तो क्या होता है? आत्मसाध्य कर लेती है उसको, पसीना पसीना आ जाता है। फिर क्या बोलता है दिनेश? मुझे बहुत जरूरी है, अगर मैं ये चोरी नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे पलेगा? अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरी शादी कैसे होगी? अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो ये सब काम कैसे होगा संसार का? और वो वस्तु को उठा लेता है, पसीना पसीना होता है, उठा लेता है। एक बार कर लूं, बस एक बार कर लूं, एक बार के बाद दूसरी बार नहीं करूंगा, एक बार कर लूं बस। हर वासना की आवाज रहती है, एक बार करो, दूसरी बार नहीं करना, एक बार कर लो बस। लेकिन आज तक वो एक बार खत्म नहीं होता, आज तक वो एक बार जो है व्यक्ति का खत्म नहीं होता। एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार अनादिकाल हो गया, अनित्य में एक बार, अनित्य में एक बार, अनित्य में एक बार। हम पर्यायों के धर्म में एक बार 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 करते चले जाते हैं, लेकिन वह पर्याय कभी एक बार में खत्म नहीं होती। अनित्य के लिए कभी भी हम दूसरी बार नहीं सोचते। हमें पता है एक बार और मकान बना लो, एक बार और जो है दुकान चला लो, एक बार और जो है बेटे का मुख देख लो, एक बार और जो है ये काम कर लो, एक बार और जो है स्त्री का भोग कर लो, एक बार और जो है आलू खा लो, एक बार और जो है मांस खा लो, एक बार और जो है ये काम कर लो। एक बार की इच्छा होती है बस। कॉलेज स्कूलों में भी व्यक्ति बिगड़ना नहीं चाहता, लेकिन दोस्ती यारी में क्या करता है? बस एक बार करूंगा, फिर मैं जो हूं इस काम को नहीं करूंगा। सिगरेट पीने वाला क्या सोचता है? बस एक बार करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। लेकिन रोटी खाने की इच्छा हुई कभी एक बार? रोज खाते हो रोटी। किसी महाराज ने तुमसे नियम दिलाया क्या कि ये अरविंद तू रोटी मत खाया कर, दाल मत खाया कर? किसी महाराज ने बुलाया क्या? किसी महाराज ने कोई आ गए हो, ले लो नियम कि आज के बाद मैं रोटी नहीं खाऊंगा? कोई नहीं दिलाता। लेकिन मालूम चला कि शराब वो जो है व्यसन, व्यसन बोलते ना, 7 व्यसन होते हैं। कौन कौन से? किसी को नाम पता है? समय हो गया, जल्दी बताओ। किसी को पता है 7 व्यसन कौन कौन से होते हैं? ये तो 5 पाप होते हैं व्यसन। स्त्री, जुआ खेलना, शिकार खेलना, है ना, ये सब जो है 7 व्यसन होते हैं। 7 व्यसन आदमी क्या बोलता है कि तुम यार क्या करते हो, दिन भर रोटी खा रहे हो, अभी तक रोटी खाते रही, लेकिन अभी तक आदत होने पर भी आदत नहीं पड़ी।
कितनी आदत होने पर भी, शुद्ध वस्तु को तुम कितना ही खाओ, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो भी आदत पड़ती है क्या? पड़ती है। लेकिन आदमी जो है मात्र एक बार के चलो यार दुकान बंद करो जब पी लूंगा, लेकिन फिर भी देखो आप कि उसकी आदत पड़ जाती है। कम करता है लेकिन कम में भी आदत है, ज्यादा होने पर भी आदत नहीं पड़ती अच्छे कार्यों की। आप देखो विपरीत वस्तुएं तुम्हारे ऊपर आदत डालती हैं, समीचीन वस्तुएं कभी आदत नहीं डालती। शुद्ध वस्तु कभी व्यक्ति के लिए आदत नहीं बनती। आप देखो रोज महाराज लोग आहार करते हैं, सब कुछ करते हैं कि भाई शरीर को चलाने के लिए करते हैं क्योंकि असमय में ना मर जाएं, लेकिन फिर भी कई महाराज लोग ऐसे होते हैं कि उस आदत को भी जो है छोड़ने की क्षमता रखते हैं, उपास में भी आनंद आता है। क्यों होता है? कभी विचार किया क्या? ये कि संसार में आवश्यक है ये चीजें इसलिए की जाती हैं, लेकिन अनावश्यक चीजें आपके ऊपर प्रभाव डाल देती हैं। 10 लड़के अगर कॉलेज में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, चाहे जैसी बातें करेंगे, लेकिन एक विषमलिंगी आ जाए, आप बताओ क्या स्थिति बनेगी? हर चीज विपरीत वस्तु हमारे जीवन में आदत बन जाती है, बर्बाद करने के लिए आदत बन जाती है। लेकिन हम जो है शंका के ऊपर था बरस कि अभी तक आपने शंका मत करो, शंका मत करो। मैं कह रहा हूं आज शंका करो। अगर तुम शंका नहीं करोगे तो निशंक नहीं हो पाओगे। करो उन चीजों पर ऊपर शंका कि क्या पता ये जहर मार देगा, लेकिन जहर को तो हम जहर समझते हैं, लेकिन अमृत को भी हम जहर समझ नहीं रखते हैं कभी कभी। विचार किया क्या? काल्पनिक भय, ये काल्पनिक कथा थी एक, है ना? लेकिन वह भी काल्पनिक कथा भी आदमी को जो है क्या कर दिया? उसके अंतरंग में अपने से विश्वास टूट गया, अपनी वस्तु पर विश्वास टूट गया, अपनी वस्तु पर। और काल्पनिक करते 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 करते, काल्पनिक अविश्वास करते करते व्यक्ति इतना अविश्वासी होता है कि अब उसे अच्छा चीज भी मिल जाए तो भी उसे काल्पनिक ही लगती है, काल्पनिक ही लगती है, निशंक नहीं हो पाता। प्रभाव उन चीजों का पड़ता है जो विपरीत होती है। चोर पहली बार चोरी करता है, उसे पसीना पसीना आता है, फिर वो अपने आप को जो है कर्म उदय में आते हैं और कहते हैं कि तुझे बहुत आवश्यकता है, नहीं करेगा तो तेरा काम नहीं चलेगा, तू जी नहीं पाएगा। कहता एक बार करूंगा, बस एक बार करूंगा, एक बार के अलावा दूसरी बार नहीं करूंगा। और वह चोरी करके ले आता, हे भगवान मुझे बचा लेना। क्या बोलता है? भगवान से भी चोरी करने वाला ज्यादा बोलता है कि हे भगवान मुझे बचाने। सत्यवादी कभी भगवान का नाम नहीं लेता, निश्चित मानो। सत्यवादी कभी भगवान का नाम नहीं लेता क्योंकि वह भगवान के पास होता है, और असत्यवादी कभी भगवान का नाम नहीं छोड़ता लेकिन कभी भगवान के पास होता नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, हिंसक देखो कितने ज्यादा हैं गगन, कितना भगवान का नाम लेते हैं।
दिन भर जो है भगवान का नाम जपते रहते हैं, एक समय भी अगर एक दिन भी आ गया तो उस दिन जो देखो आप कि मंदिरों में बहुत भीड़ मिलेगी, हर जगह भीड़ मिलेगी। समझ गए? उनकी जनसंख्या देखो कितनी बढ़ गई। क्यों क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भगवान का नाम लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। हिंसक व्यक्ति को भगवान का नाम लेना बहुत अनिवार्य है। झूठ बोलने वाले को भगवान का नाम, हे भगवान मुझे बचा लेना। कई बार बलि चढ़ाते ना लोग, उसके बाद प्रायश्चित करते हैं। देखा कभी? प्रायश्चित देते हैं। अरे भाई सब अच्छा काम था तो प्रायश्चित किस बात के लिए? किसके लिए प्रायश्चित ले रहे हो तुम? जब तूने अच्छा ही किया था, भगवान की अनुमति थी और तूने अच्छा काम किया था, तो अब प्रायश्चित की आवश्यकता क्यों है? इसका मतलब था कि तूने कहीं भगवान को ठगने के लिए भगवान से धोखा दिया है। तूने भगवान को ठगने के लिए भगवान से धोखा, क्या बात है? पहली बार चोरी करने जाता है, पसीना पसीना आता है, फिर कहता है एक बार बच जाऊं बस, फिर दूसरी बार लेता है, घर में फिर जाता है, अरे यार इतने से तो काम चल ही नहीं रहा है, क्या करूं, एक बार और करना पड़ेगा। और करते 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 अब क्या बोलते हो दिनेश, क्या बोलते हो अरविंद से कि ऐसा कोई चोर है बिल्कुल सामने चुरा के ले जाता है? क्या बोलते हैं? ऐसा कोई चोर है जो सामने चुरा के ले जाता है, पता ही नहीं चलता कौन है आखिरकार चोर। ऐसा चोर में वो माहिर हो गया, चोरी में माहिर हो गया। हम अपने आप को ठगने में इतने माहिर हो गए, अपनी आत्मा को नरक पहुंचाने में, त्रियंच गति को पहुंचाने में इतने माहिर हो गए, इतने माहिर हो गए कि भगवान के सामने आते आते अपने आप को मायाचारी कर लेते हैं। भगवान के सामने कितनी हिंसा कर देते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, लेकिन इतने माहिर हो गए कि मालूम चला कि हम अपने आप को, वहां पर भी भगवान नहीं दिख रहा है, कोई और दिख रहा है कि हे भगवान ये काम हो जाए। कितने माहिर हो गए, नहीं हो गए? अब वो जो है इतना निसंक चोर हो गया कि चोरी करने में उसको बहुत आनंद आने लगा। कोई कहता है कि वो ऐसा चोर है कि बिल्कुल सामने चोरी करके ले आता है, लेकिन आज भी वह छुप कर ही चोरी कर रहा है। अगर सामने चलो चोरी कर लेता है तो पकड़ा क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसका मतलब कि उसने अभ्यास कर लिया है, लेकिन आत्मा तो उसकी आज भी साध्य नहीं है। आज भी कह रही है कि तू जो है गलत है, लेकिन क्या करूं, अब हम माहिर हो गए हैं, माहिर हो गए हैं, अब छोड़ाना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे ही आज जो है हमें धर्म में तो शंकाएं पैदा होती हैं, लेकिन अधर्म करने में हम निशंक बने हुए हैं, क्योंकि आत्मा का गुण निशंकित है, ना कि शंकाशील है। मिथ्यात्व में हम निशंक हो गए हैं और सम्यक के कार्यों में शंका करने लगे हैं। तो हम जो है अब जो है शंका करें, तभी जो है निशंक भाव पैदा होगा। भगवान के प्रति, भगवान आत्मा के प्रति अगर निशंकित होना है तो फिर हर जगह तुम जो है शंका करो। करोगे शंका? चोरी करने जाओ, शंका करो, क्या पता पकड़ा गया, चला गया नरक तो क्या होगा?
कहीं पर तुम्हें अगर झूठ बोलने ठगने का भाव हुई तो शंका करो, क्या पता कहीं ठगते ठगते मैं ही ठगा गया तो क्या होगा। शंका करो, तब उस शंका को करोगे तो फिर जैन धर्म में निशंक होगे, फिर तुम्हारा धर्म निशंकित भाव से पैदा होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।